बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 13। श्री जी के घर तारतम पहुँचना। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। गांग जी भाई से वही उच्छव रसोई नित, नई नई भातों से वही हुआ अंग में उमंग इत। कोई नया जो आ वही बीच नी इन निज धाम, श्री देवचंद्र जी सुख पावही सो केता कहूँ इस ठाम। कोई नया साथी को लिया वही समझाए के दीन में, तिन ऊपर राजी हो वही क्या नेकी करो इनसे। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ये धाम की संयन। इन भूम में देखिया सात धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करूं पूरो मनोरथ काम। इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत, एक कौन बातों सुख पावही सोई करो मैं इत। ये श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत संयन। ए पेड़ माया मिने होए गए परमस, इनको समझावने कौन लेवे यह जस। मैं बाहर निकलो ढूंढ के काढ़ो साथ, मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। तो यह मेहनत मोको करना जरूर, तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर। नित्याने चर्चा होत है सो केती कहूँ भी तक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांग जी के घर में, श्याम जी को ब्याही थी हुई बातें इनसे। मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई, देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानी आई। राजनित देवे दीदार आरोगे बेर तीन, वस्ता मांगे अरोगते आज क्यों फीकी खी खारी कीन। तंबोल दे आरोगते और पकवान कई भात, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दी, और दिन कछु दे वही यों करे नित शादी। अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्दार, हम तो नित देखत हैं तुमहू करो दीदार। तब मेघबाई ने कही आओ जाओ गोवर्धन तुम, लियाओ खबर इनकी फेर बुलाए ले जाओ हम। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत, तिन भी आए बातें करी मैं देखी लीला इत। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आतम। सम्मत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, यहाँ से ती उदय भई उदया मूल अंकुर। चुगली खाई कोतवाल सो एक खायस्त के घर, जोरू मरद बैठत हैं तुम क्यों ना लेत खबर। दोए चौपदार पठवाए दिए तुम जाए लियाओ बात, मोसो आए जाहिर करूँ जो कछु होए विख्यात। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा, ये चले जाए सामने दीपक, छे ना आवे तिनका जहाँ लगे मन शक। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, दूजा 12 कोश का पंथ किए जात। जाए निक्सा धरोल में तहाँ बही फजर, पूछा पनिहारी को मैं कौन गाँव देखत नजर। कैसी बात कहत हैं कि जो होत दीवाना, शहर मोह बड़ जी का तैने जान्या अपना। खिसियाए के पीछे फिरा आया मूरख के घर, घर में बड़ी दुचिताई लगी लड़ाई फजर। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया शोर, एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु और। फजर को आए दोनों कही भी तक, इन चुगले हमको मारिया लियाया दिल में शक। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। हमको इन चुगल ने मार डालते आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। इन भांत कई माजजे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु ना हुई पहचान। संवत 1675 आसो वधी 14 नाम, प्रथम जाम बार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। हालार देशपुरी नौतन उदर बाई धन,
केशव ठाकुर पिता कहिए तहाँ श्री राज प्रगटन। सब भाई भेले रहते हैं, सामल जी दिन में सिरदार। बड़ा गोवर्धन गया जो धाम लीला में खबरदार। श्री देवचंद्र जी पुरी नौतन यहाँ आए बसत, सेवा गोवर्धन करे पहुँचा नजीक बखत क्या मत। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहाँ श्री राज के दीदार की बातें करे घर में। तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम, क्या ए मोसो ना हो वही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज, तहाँ हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इन काज। अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए, और आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाय। तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने लिया बुलाए श्री महाराज, बाल वह वस्तु आवत सो होवे पूरन काज। ध्रुव को चरण भगवान के आए 5 वर्षों प्राप्त, तिस वास्ते श्री महाराज को आमन देओ तुम इत। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ। 12 वर्ष महीना दोए ता ऊपर भय 10 दिन, तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोबत शिरजी साहिब संवत 1687 में 170 बरतरो अब। संवत 1687 मागशर सुदी नवम, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल कोम। 12 बरस मास दोए ऊपर भय दिन 4, तब से मिलाप का बातिन हुआ विचार। आए के चरणों लगे तब ही नित दई निधि, दक्षिण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्धि। शाकुंडल सा कुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है वो खेल में है अपनी जात। तब यह चित में ग्रह लई इशारत उन बखत, और बीज कुरान का सो देखो देवचंद्र जी में तित। खोजी बाई यमन को कही रही बाई वासना जात, तब पूछी शिरजी साहेब जी क्या इनमें है अपनी बात। तब श्री देवचंद्र जी ने क्या या में कोई वासना जान, और इनके कुरान में है अपनी पहचान। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहिरी लोक जो हमको ना देवे लेवन। तुम्हारे आगे कह तू या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी लीला आगे होए जब। और इशारते कई धाम की सो सुन के ग्रह लई तब, बीज मात्र इन लीला का सो पायो उस बखत सब। नित्यों चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्वत विख्यात। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित अति हेत सो दो नाते की बात। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कहा तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान। सो सोबत गांग जी से और गुरु सोबत, दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो इत। तब गुस्से होए दौड़े मारने मिलके भाई दोए, छिपाए माता ने घर में आए पिता ने सुनी सोए। तब क्या केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनत, तिन सुनी कान जी भट्ट से बाँचे श्याम मंदिर जित। उत ही चल के तुम सुनो तब दियो जवाब इन इत, जो पूछे ताको दे जवाब तो हमेशा बैठे तित। तब पिता ले चले तिन पे वे बैठे जाए के ताही, कही भट्ट लड़के कछु पूछत है देव जवाब चित दे आही। तब पूछी दो भाई ने भट्ट कितने गुण कितने लोक, तत्व कहो कितने सही कितने प्रलय आलोक। 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो न तत्व, 14 लोक नहीं 15मो और प्रलय 4 है सत। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो राहत कौन ठोर, कही क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र ना और। चौथो दुन तुम ना कहो छठो तत्व ना होए, लोक कहो नहीं 15वो रहे कौन ठोर वह सोए। तब भट्ट की सुध बुध गई कही ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। तब कहीं तहा पिता ने तुम्हारे चिता वो करे सोए। या भात नवतनपुरी में 2 भाई से चर्चा कई ठोर, सो भी तक कहा लो कहूँ भयो प्रेम दो में जोर।
बरस 24 मास दिन, ऊपर भय 5 दिन, तहा लो सोबत रहे, बीच गिरोह मोमिन, संवत 1712 तरे, भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्टे अलख, रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार, लौकिक थे जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। श्री मामत कहे साथ जी जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास उमत है तन मार डारत हक काज। चौपाई 13 प्रकरण 13 चौपाई 577 14वां प्रकरण अवगुण दूर करना। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते रमे बीच हो जर कोस, चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास, नित प्रति श्री राज सो करत विनोद कई हास। एक दिन श्री मेराज के दिल में उपजो ए विचार, हम आए हैं हर्ष से भेजे हैं परवरदिगार, तो हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चलत, हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो भी तकित। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहत हैं कर देत पहचान। हमारा धनी धाम का क्या तिनसे यह ना होए, हमें अर्श जीम की ठोर दिखावे सोए। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखें भी तकित। पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताय। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरों जो ही आया काढ़ दिए तब सब। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते थे, मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो सब इंद्रियन के। तब देते उत्तर तुम में नाही कोई अवगुण, तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। फिर अपने दिल में करते ए विचार, श्री धाम धनी यो कहते मोहे चलना इन पर। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। वचन वर्णन करत हैं लेते हैं अपने सिर, ए मोको कहत हैं मोहे चलना इन पर। यह विचार करके साथ को दिखावत, अपने दिल विचारत यह मोहे करना इत। तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। उतरते आहार घटाइया रया पैसे भर दोए, भल घटा इंद्रियन का सूख चला आकार सोए। नैनो नीर झलत है जबलो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। ढूंढत फिरे अवगुण को अजू मेरे रहे और, यह मेरे घर में रहा पहुँचाऊँ हादी के ठोर। तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित में अवगुण आया दिल में खास। तिनको भी काढ़ के अरज करे आगे हादी, तब अवगुण काढ़ के ये दिल आवे सायदी। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, बाजार ही में चलते ये कहूँ चले ले हरक। परख ऐसी करे मन की खींचे बहुत वचन, अजहू रही सरीखी मान रे चंडाल मन। इन भात अंग को देत कसोटी जोर, अरज करते अंग की चितना हुआ मरोर। राह माहे चलते कोई सामे मिल्या यार, तो मुँह फिराए के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार। तब श्री धाम मुँह आगे फिर वल्या है गिरद, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। तब बाल बाई आए के कया आगे श्री देवचंद्र जी, श्री मेराज के आकार की अरज आए के करी। एक भाई पहले चला अब यह हुआ तैयार, तब क्यों ना तुम कहत हो डर नहीं लगत लगार। तब श्री देवचंद्र जी ये सवाल किया मेराज, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दे ओ तिन, तब कया मुझको क्या पहचानत आत्म। ब्रज की बातें सुनते पानी भरत है नैन, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों रहे तन सुनते बैन। कया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाऊं इन हुक्म। तब बाल बाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम, जो यह बात लौकिक है तिनसे होए न पूर्ण मनोरथ काम। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नैन,
प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुखनानिक से बैन। जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन। रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख से न निकसे बैन। ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहत ए सुख। अनगित देखे अवगुण, क्या न जाए ए मुख। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। यह वस्तु हुक्म की, सो होवे एक ही ठोर। मोहे उठाए तुम बैठो, पर ना होवे काहू और। तब चित पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। इन्हें काम दीजे माया का, तब पीछे हटे चित्त। कया मैं हुक्म करत हूँ, जाओ मिहि श्री मिहराज जी तित। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। श्री महामति कहे ए मोमिनो, सुनियो ए बी तक। आगे फेर कहत हूँ, जो है आज्ञा हक, जो है आज्ञा हक। प्रणाम जी। प्रकरण 14 चौपाई 619। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।